चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया था और हम कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, प्लीज इधर फोकस करें बच्चों। हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर चल रहा है। रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा होगा, रिटायरिंग पार्टनर जो होगा, उसको गेनिंग हो रहा होगा या सेक्रीफाइस कर रहा होगा? बाय डिफॉल्ट वो सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है अपना हिस्सा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। जो बाकी पार्टनर बच जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्या बोलते थे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अच्छा मुझे बताओ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेनिंग होते हैं या सेक्रीफाइसिंग होते हैं? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने इसके अंदर क्या किया था? न्यू पीएसआर निकालना, गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लगाया। फिर हमने लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की शुरुआत की थी बच्चों। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे वार्म अप किया था हमने। आइए अगर इसको देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो इंटेंजिबल एसेट के साथ डील करता है, दैट इज गुडविल के साथ। यहाँ पे हमने देखा था कि दो तरीके का गुडविल था। पहला कौन सा बच्चों? जो बैलेंस शीट में आ रहा है, देखते ही क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है, कोई नई बात नहीं थी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ये एंट्री आ जाएगी इन द ओल्ड रेशियो। और जो गुडविल वैल्यूड होता था यानी कि बाहर आ रहा होता था, इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के रेशियो के अंदर। तो यही चीज आपका चेंज इन पीएसआर में भी थी, यही चीज यहाँ पे भी है, यही चीज आपका एडमिशन में भी था, यही चीज डेथ में भी आएगा। कॉपी पेस्ट। इनफैक्ट आज का मेरा टारगेट है कि आपको दो टॉपिक्स और करवाने हैं, रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स। ये वाले जो दो टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स आपके कॉपी पेस्ट चेंज इन पीएसआर में भी थे, एडमिशन में भी है, रिवैल्यूएशन में भी है। तो हर जगह ये चीज़ कॉपी पेस्ट दिखाई देगी। जितना टाइम हमने बेस बनाने में लगाया, वो सारा का सारा एफर्ट आपको यहाँ पे काम आएगा। इस चैप्टर में जो नए टॉपिक्स मिलेंगे आपको, एक तो यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक लोन अकाउंट बनाने के लिए आता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो बनाने में आपको नया लगेगा। अदरवाइज ये चार टॉपिक कॉपी पेस्ट है। आइए इनको टारगेट करते हैं कंप्लीट करने का। तो पहले तो गुडविल से ही शुरुआत करते हैं। गुडविल के मैंने दो क्वेश्चन रोक दिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 19। आइए वार्म अप से शुरुआत करें। आज तक शायद आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना? अच्छा, आइए। मानव, नाथ एंड नारायण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। नाथ रिटायर्ड, तो ये भाई साहब चले गए। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 21,600 रुपये। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 21,600 रुपये की। फॉलोइंग एंट्री वॉज मेड। बच्चों ये दोनों बताइए कौन से पार्टनर हो गए? गेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि डेबिट हो रहे हैं ना, तो ये गेनिंग पार्टनर है। और ये कौन सा पार्टनर हो गया? रिटायरिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मुझे ये बात बताओ, हमें निकालना क्या है? न्यू पीएसआर मानव और नारायण का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इलस्ट्रेशन नंबर 19, मानव, नाथ, नारायण। सिंपल सी बात है कि ओल्ड रेशियो के अंदर अगर मैं प्लस कर दूं गेनिंग वाला हिस्सा, माइनस कर दूं सैक्रिफाइसिंग वाला हिस्सा, तो मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? तो हमारा ओल्ड रेशियो कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4/9, 3/9, 2/9। सिंपल। अब बच्चों मुझे बताइए, नाथ तो भाई साहब जा रहे हैं 7,200, ये तो पूरा का पूरा ही इनका सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए। तो ये 7,200 रुपीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं आउट ऑफ 21,600। तो जब इसको करेंगे ना सॉल्व, मेरे हिसाब से जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिटायर हो रहे हैं ना। रिटायरिंग पार्टनर का तो शेयर जीरो हो जाएगा न्यू पीएसआर के अंदर, एक बंदा जा ही रहा है तो। अच्छा, मानव और नारायण ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों? बोलिए। गेनिंग पार्टनर, ये दोनों क्या कर रहे हैं?
गेन कर रहे हैं। तो अगर मैं इनके ओल्ड रेशो के अंदर गेनिंग वाला हिस्सा ऐड कर दूंगा तो बात बन जाएगी। ये भाई साहब कितना गेन कर रहे हैं? 3,900 रुपये आउट ऑफ 21,600। 3,900 आउट ऑफ 21,600 ये गेन कर रहा है भाई साहब। और नारायण कितना गेन कर रहा है? 3,300 आउट ऑफ 21,600। बच्चों मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? बेसिक मैथ्स है ये, इसके अंदर कोई डाउट्स? क्लियर हुआ ये? करो कॉपी और निकालो फिर आंसर। तोशिका मैडम आ गई वापस? नहीं, आज उनका मैसेज आया था कि मैं आज ज्वाइन नहीं करूंगी क्लास। करिए कॉपी। फाइव बाई 8, 3/8। और जब आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो 5:3 का रेशियो निकल के आएगा। करें आगे स्टार्ट। एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, ये हमने एडमिशन के चैप्टर में भी पढ़ा था। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? हिडन गुडविल। अच्छा मुझे बताओ, हिडन गुडविल कैसे पता लगता था कि हिडन गुडविल का केस है? ना तो गुडविल गिवन होता था, ना पीएफजी गिवन होता था। पीएफजी का मतलब क्या था बच्चों? एडमिशन प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका गुडविल का हिस्सा, ना वो गिवन होता था ना गुडविल, दोनों गिवन नहीं होता था। वहां पे तो बड़ा एक्सटेंसिवली मैंने करवाया था और कॉन्सेप्ट बड़ा डेप्थ में था। यहां पे भी है, बट एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए उसके लिए। लिखिए नोट हिडन गुडविल। इसका फॉर्मूला लिखिए, टोटल लमसम पेमेंट बस। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। आता भी है 1 नंबर का आएगा मैक्स, 1-2। इसके ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आ सकता जैसे एडमिशन के चैप्टर में आता था। या तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। बताओ ये कौन है? और ये उनके एक पार्टनर कौन है? पुलकित। और एक तीसरे पार्टनर और है, सिद्धार्थ। तो बच्चों सिद्धार्थ इनको छोड़ के जा रहे हैं, रिटायर होने जा रहे हैं। सिद्धार्थ कह रहे बहुत काम कर लिया मैंने ज़िंदगी में, पर मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया, बहुत मेहनत कर ली मैंने, बस 12वीं पास करके मैं रेस्ट करूँगा ज़िंदगी में। तो मुझे ये बात बताइए, जब सिद्धार्थ ऐसा बोल रहे हैं, सिद्धार्थ को पेमेंट निकल के आया कि भाई सिद्धार्थ का ना हिसाब किताब बना रहे हैं, फर्म सिद्धार्थ का हिसाब किताब बना रही है कि इनका कितना कैपिटल बनता है। मतलब फर्म ने, मैं फर्म हूँ, आप सिद्धार्थ है सब, तो मैंने आपको कितना पैसा देना है इसका हिसाब किताब निकाला जा रहा है। तो आपने कैपिटल कितना लेकर आए, कितना पुराना पड़ा हुआ था, कितना ड्राइंग्स किया, सब कुछ प्लस माइनस किया, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स, ये सब कुछ कर लिया।
और मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अमाउंट निकल के आता है 1 लाख रुपए, यानी कि फर्म ने सिद्धार्थ को कितना पैसा देना है, 1 लाख रुपए। हम कहते हैं कि सिद्धार्थ तू ऐसा कर, तेरे को हम ना 1 लाख तो एडजस्टमेंट के बाद है, हम तेरे को लमसम ना 1.5 लाख रुपए पकड़ा देंगे बस। तो मुझे ये बात बताइए, ये जो हम सिद्धार्थ को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपये का, वो किस चीज़ का कर रहे हैं, गुडविल का। गुडविल मतलब नाम का। सिद्धार्थ ने जो इतनी मेहनत की है फर्म को सेटअप करने में, ठीक है ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन किया या कुछ भी उन्होंने नाम बनाया, जो भी किया, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं इनको, इनके बीच का डिफरेंस वही है हिडन गुडविल 50,000। क्या ये समझ में आई बात जो मैं बोल रहा हूँ? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला ही ये है कि हमने सिद्धार्थ को टोटल पेमेंट कितनी कर रहे हैं, लमसम पेमेंट। मैंने सिद्धार्थ को बोला देख सिद्धार्थ, तेरा हिसाब किताब, रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब कितना निकल के आ रहा है, 1 लाख। तेरे को मैं कह रहा हूँ चुपचाप 1.5 लाख पकड़ और जा, इज्जत से भेज रहे हैं अभी, 1.5 लाख पकड़ जा। तो 50,000 रुपये जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, गुडविल। क्या समझ में आया बात? कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर अभी एक चीज और ऐड करूंगा। अभी मुझे ये बात बताइए, इधर पढ़िएगा, अमन, बिक्की एंड चंदू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। चंदू रिटायर हो गया, चंदू मतलब सिद्धार्थ, ये रिटायर हो गए, एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स, गेन एक्सेट्रा 2,20,000। मतलब मैं फर्म हूं, मैंने सिद्धार्थ को 2,20,000 रुपये देने हैं। अमल एंड बिक्की एग्रीड टू पे हिम 2.5 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कह रहे तेरे को 2.5 लाख रुपए देंगे, इज्जत से पकड़ और जा। तो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि बनता कितना था हिसाब किताब, तो उसको एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 30,000। बच्चों मुझे बात बताइए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3। मुझे ये बात बताओ, ये जो 30,000 रुपये निकल के आया, ये किसका शेयर का गुडविल निकल के आया, सिद्धार्थ के शेयर का गुडविल निकल के आया है, जो वो छोड़ के जा रहे हैं। समझ रहे हैं ये बात? सिद्धार्थ अपनी कितनी गुडविल छोड़ के जा रहा है, 30,000 रुपये की, जबकि उसका शेयर कितना था, 3/6। ध्यान से समझिएगा दोबारा से बच्चों, पिज्जा है, पिज्जा 100 रुपये का है, अगर एक पार्टनर का हाफ शेयर है, हाफ मतलब 3/6 शेयर है, तो उसका शेयर कितना बना पिज्जा का, 50 रुपये। ये समझ में आया? उसी तरीके से गुडविल, ध्यान से, गुडविल 60,000 रुपये का है, तो उसका आधा कितना हो गया, 30,000। पहले इतना समझ में आया कैलकुलेशन? इतना समझ में आया? अब मैं ये कह रहा हूं, इसको हटा दीजिए, आधा गुडविल 30,000 का है, तो पूरा गुडविल कितना हुआ, 60,000। तो यहां पे वर्डिंग ध्यान से पड़ेगा, चंदूज शेयर ऑफ गुडविल, सिद्धार्थ का गुडविल में हिस्सा 30,000 का है, बट टोटल गुडविल कितनी हो गई, अगर कोई पूछ ले तो टोटल गुडविल हो जाएगी 30,000 इंटू 6/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका शेयर, दैट इज 60,000 रुपीज। क्या ये समझ में आया बच्चों, या रिपीट करूं? क्लियर है यहां तक? हम समझ में आता है? कनिष्का आपको पिकअप हो रहा है? यहां पे देखिएगा बच्चों, अब क्या दिया हुआ है, जर्नल एंट्री पास करनी है। गुडविल नया रेशो क्या है, 1:3, ओल्ड रेशो क्या हो गया, 1:2। तो बताइए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, या ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लें, नया निकालना पड़ेगा यहाँ पे। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नया पार्ट क्या था, सिर्फ इतना सा ही नहीं नया पार्ट था, बाकी तो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री पिकअप हुआ। आइए इसका इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20, बैठिए, देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
बात एक ही पड़ेगी, करके दिखाता हूँ। चंदू का शेयर हो गया गुडविल के अंदर कितना, 30,000। टोटल गुडविल कितना है, 60,000। क्या ये बच्चों कैलकुलेशन समझ में आई हमें, 30,000 इंटू 6/3। तो ये नया पार्ट है, बाकी सब आपको आना चाहिए था। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते किसका, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। अमल, बिक्की, चंदू। ओल्ड रेशियो कितना था बच्चों, 1/6, 2/6, 3/6। न्यू रेशियो कितना हो गया, 1:3, तो 1/4, 3/4। इसका तो पूरा का पूरा 3/6 क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। ये क्लियर कट है। इसका बताइए इन दोनों का गेनिंग कितना निकल के आया, -1/, और इसका, ये समझ में आया बच्चों, कोई डाउट्स, क्लियर है यहां तक, हम पिकअप हो रहा है। अब मुझे बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। अच्छा पेपर में ऑब्वियसली बात में बार बार बोल रहा हूँ, ABC नहीं लिखना है, पूरा पूरा नाम लिखना है, कैप नहीं लिखना है, कैपिटल लिखना है। तो हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ना हो कि पेपर में भी आप ये लिख के आ रहे हैं, नंबर कट जाएंगे। इनफैक्ट नरेशन भी लिखना होता है आपको, अगर जर्नल पूछा जा रहा है तो टीचर चेक करेगा ये सब, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ प्रॉपरली, थोड़ा फास्ट बट बनाओ। अब यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि सर आप यहाँ पे 30,000 लिख दीजिए, 30,000 हुआ ना उसका शेयर जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बोलो हाँ या ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बच्चा कह रहा है कि सर ये 30,000 आपने डायरेक्टली क्यों लिखा, आप इसको 60,000 से भी तो कैलकुलेट कर सकते थे। बिल्कुल, आप मुझे ये बात बताइए हम कैसे करते हैं, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करें पुलकित, 3/6 से, तो अल्टीमेटली 30,000 ही आएगा। बात तो एक ही बैठी। अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू 1/12, यहाँ पे हो जाएगा 60,000 इंटू 5/12। और कोई तरीका था इसको सॉल्व करने का, हाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, 30,000 इन द रेशियो ऑफ 1:5। आप समझ रहे, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बट आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट्स बच्चों इसके अंदर जो मैंने पूछा अभी, तो करिए इसको कॉपी। 6,000 और ये कितना हो गया, नहीं सॉरी, ओके करिए फटाफट से। हो गया ये, चलिए तो वार्म अप करने के बाद आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने रिवैल्यूएशन का टॉपिक पहले ना कर रखा हो, अच्छा आपने नहीं कर रखा है, आपने तो कर रखा है, ठीक है, आप सबने तो 2 बार ही कर रखा होगा इनफैक्ट, और चल कोई बात नहीं, देखते कितना पिकअप होता है। बच्चों रिकॉल करते हैं, इधर फोकस करिएगा, समझते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, ध्यान से प्लीज आप ही ने करना है, सुनने पे ध्यान दीजिएगा, एक एक करके पूछते हैं। आस्था मुझे बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या होता था, वेरी गुड, ये सब ध्यान रखिएगा, आपको MCQs में या 1 मार्कर में आ सकता है। P&L एडजस्टमेंट, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे सारे क्या आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, लॉसेस, और यहाँ पे क्या आते हैं सारे प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे सारी कौन सी बातें आएंगी, बुरी बातें, डेबिट साइड पे क्या आएंगी, बुरी बात, और क्रेडिट साइड पे सारी
अच्छी बात। बस आपको ये लॉजिक लगाना है, अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। बलराज बताइए, एसेट का वैल्यू घट जाएगा तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? तो अगर एसेट का वैल्यू गिर गया तो डेबिट साइड पे। अच्छा, और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आता हो जो डेबिट साइड पे जाता हो? हाँ हाँ, लोन की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि अगर लायबिलिटी बढ़ जाए, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए, आपने किसी को 1,000 रुपये देने थे, वो कहते नहीं भाई अब तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसे हमने पढ़ा। अच्छा, और क्या बुरी बात हो सकती है बलराज? चलो वो एक्सपेंस पे आते हैं, पार्टनर एक्सपेंसेस। कोई नया लायबिलिटी मिल जाए, ऐसा कोई लायबिलिटी जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो ये सारी कौन सी थी बच्चों? बुरी बात है। अच्छा, मुझे बताओ अच्छी बात है पार्थ? अरे चलो, वो तो एग्जाम्पल बोल दिया, ठीक है। यानी कि लायबिलिटी कम हो जाए, इसी का उल्टा, लायबिलिटी कम हो जाए, एसेट बढ़ जाए, या कोई न्यू एसेट मिल जाए। तो ये सारी क्या है बच्चों? अच्छी बात है। अगर पुलकित इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, इसको क्या बोलते थे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किस में बढ़ता था ये? किस रेशियो में? और यहां पे अगर बचता था तो? अब बच्चों इसके अंदर याद करिए, करना यही होगा दोबारा से, बस रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बातें और रिकॉल करिए मेरे साथ। अगर मुझे इन सब का जर्नल एंट्री बनाना हो सिद्धार्थ, क्या जर्नल एंट्री बनेगा? एक ही में बोलिए। हाँ बोलो आगे। हाँ बस। अच्छा नेक्स्ट, अक्षत बताइए इन तीनों का क्या जर्नल एंट्री बनेगा? बहुत बढ़िया, आपसे रोकते हैं अभी, आप बोलिए कनिष्का, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का जर्नल एंट्री? अच्छा, प्रॉफिट का बताइए पहले। आता है नहीं आता है मनवीर? ठीक है, और लॉस का उल्टा। अब बच्चों ये वाला याद करने के बाद अगला एक और कॉन्सेप्ट याद करिए। मैंने जब आपको ये चेंज इन पीएसआर में करवाया था तो वहां पे नोट्स भी बनवाए थे, कुछ इस तरीके से लिखवाया था कि इसके दो केस होते हैं। एक केस क्या था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, या फिर क्वेश्चन बोल दे कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या बोला था? या तो क्वेश्चन साइलेंट हो, या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया जाए कि पार्टनर ने डिसाइड किया क्या कि रिवैल्यू करना ही करना है। कुछ याद आ रहा है? तो आप यही करते हैं जो हमने किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। इसका सेकंड केस क्या था? अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख दे, क्या लिख दे कि हमने रीवैल्यू मतलब रीवैल्यू नहीं करना है, क्वेश्चन में लिख दिया जाए पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रीवैल्यू, या और क्या लिख सकता है पार्टनर क्वेश्चन के, और क्या लिख सकता है? पुरानी वैल्यूज कंटिन्यू रहेंगी, ओल्ड वैल्यूज कंटिन्यू रहेंगी, या और क्या लिखा हो सकता है क्वेश्चन में? बाय पासिंग अ एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ याद आ रहा है? तो इसके अगर प्रॉफिट हो जाता था तो एंट्री क्या होती थी बच्चों? पहले क्या करते थे? नेट इफेक्ट निकालते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जस्ट लाइक रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता था तो क्या करते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर लॉस आता था तो क्या समझ में आई बच्चों बात? ये वाला सेकंड फेज कब करते थे? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली
लिखा हो। अगर कुछ ना लिखा हो तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिवैल्यूएशन करना ही करना है। कुछ याद आ रहा है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, पूरा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया है एडमिशन के अंदर भी, चेंज इन पीएसआर के अंदर भी, यहाँ पे भी। फिलहाल के लिए आइए इससे रिकैप शुरू करते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है, आइए देखते कितना याद है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 डिस्कशन करने जा रहे हैं, देखते हैं किसको कितना याद है। हाँ, अभिजय की बारी है ना। बैलेंस शीट ऑफ दीपिका ज्योतिका आल्या शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। एज एट दिस डेट वॉज दिस, और इसके अलावा दिस। ज्योतिका रिटायर हो गई हैं, दीपिका एंड आलिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। कहीं न्यू रेशियो हो गया। तो अगर क्वेश्चन के अंदर अभी तो रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये वाली एंट्री डालनी होगी तब नया रेशियो काम का है। दोबारा से मैंने क्या बोला, इधर फोकस करिए प्लीज। ये है ओल्ड रेशियो, ये है न्यू रेशियो। अगर मुझे ये वाला केस 1 वाला सिनेरियो फॉलो करना है तो यहां पे सिर्फ कौन सा रेशियो रेलेवेंट है? ओल्ड रेशियो। इतना गिवन हो काम चल जाएगा। बट अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो इसके लिए ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। क्या है, दिमाग में बात जाती है? रिपीट करूं कुछ? तो अभी हम पहले कौन से वाला करने जा रहे हैं? ये वाला। मतलब आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे, इतना दिमाग लगाना है बस। अच्छी बातें किधर जाएंगी? क्रेडिट साइड पे। बुरी बातें किधर जाएंगी? डेबिट साइड पे। आइए समझना शुरू करते हैं। अभिजय, डेटर ऑफ 1100 रुपये बी रिटर्न ऑफ एज इट वॉज नो लॉन्गर रिसीवेबल। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। क्या करूं मैं इसका? डेबिट साइड पे। और कुछ याद आ रहा है? पूरा और कुछ नहीं है? आस्था 1100 रिवैल्यूएशन में 1100 जाएगा। चलो मनवीर, रीजन? ये बच्चों एडजस्टमेंट आपकी एडमिशन के चैप्टर में कितनी बारी रिपीट हुई थी। ये एडजस्टमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी 11वीं क्लास की एडजस्टमेंट है ये। बट आप सबने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया भैया प्रोविजन। मैंने जानबूझ के सेकंड पॉइंट नहीं रीड करवाया क्योंकि अगर मैं सेकंड पॉइंट रीड करवाता फिर तो ढूंढने लग जाते प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ है भाई? प्रोविजन। चलो ऐसा करते हैं, आप सभी ये बात बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। पहले तो ये बात बताओ, एग्जिस्टिंग रेट है कितना प्रोविजन का? 5%। 800 रुपये भाई रेट का मतलब। तो अब ये भी ऐसी बातें समझाने बैठूंगा फिर तो 800 रुपये का प्रोविजन बना रहे हो 16,000 रुपये पे, तो 5% हुआ ना। तो ध्यान से बच्चों अब ये बात बताइए, आपने ना ऐसा करिए, रफ में रजिस्टर के पीछे जाके 3 डेटा गिवन है और तो कुछ नहीं है ना इसके रिगार्डिंग। मैं देखता हूँ कितना कितना याद है आप सबको। आप क्या करेंगे, मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ रिवैल्यूएशन बोल रही है, बट मेरे को आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है कितना याद है। ठीक है ना? इसको हटा दो। आपने मुझे रफ में पीछे जाके ना रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, वहां पे ये 4 आइटम का कैसे ट्रीटमेंट कैसे शो हो रहा होगा ये बना के दिखाना है। हाँ जी, बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन के अंदर। ये अगर 11वीं क्लास का आपका कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स का, वहां पे हम पढ़ते थे। करके दिखाओ। ये 4 आइटम कहाँ कैसे दिखेंगे ये मुझे पूरा बताएंगे आप। करिए, बुक ओपन कर लीजिएगा अपनी अपनी। मैं एक मिनट स्लाइड चेंज करने लगा।
मेरे यहाँ पे तो 5.19 है, मर्जी आप ये कॉपी कर लीजिए, आपको ये चाहिए होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है रिवैल्यूएशन अकाउंट। करिए, मैं आगे चेक करता हूँ क्या कर रहे हैं आप सब। अगर याद नहीं है आप पीछे से हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको याद हो कहाँ पे मार्क किया था। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत बार रिपीट हो चुका है। मैंने ऊपर सही करा था, तूने पिछला बार देख के कर लिया था। नहीं दे रहा था कॉन्सेप्ट कैसे पता है? अभी बताता हूँ। सर पहले से ही कर दिया है, मैंने चेक कराया, तूने कर दिया। एक का भी नहीं आंसर आया, शर्म ही नहीं आ रही है? क्या जो बैलेंस शीट में आ रहा है आपका? रुको, अब बच्चों 2 मिनट रुक जाइएगा। इससे पहले क्या बोले? हाँ 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 ये आता है ये सब। आगे हाँ तो कर करो ना, दिखाओ करके क्या करो। इधर देखिए प्लीज, प्लीज अब जहाँ पे भी हो प्लीज इधर फोकस करिएगा। यहाँ पे बच्चों ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रहा बैलेंस शीट। आप इसको जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट पढ़ते थे ना 11वीं क्लास के अंदर, मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ प्लीज। इसे पीएनएल ही बोलते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट बोलते हैं। हम कैसे करते थे बच्चों? ये ना एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, एडमिशन के चैप्टर में भी आया था, चेंज इन पीएसआर में भी पूछ सकते हैं, डेथ में कहीं पे भी पूछी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट में आ रहा है उसी चैप्टर में आएगा। सबसे पहले बच्चों आपके डेटर्स कितने हैं? 16,000 रुपये के, 16,000, ठीक है ना। अब आपको पता लगा कि 1,100 रुपये आपको नहीं मिलने वाले, तो जैसे आपको एडजस्टमेंट में समझाते थे फाइनल अकाउंट्स में कि जो भी चीज़ एडजस्टमेंट में लिखी हुई है 2 जगह जाएगी, तो यहां से आप बैड डेट माइनस करते थे 14,900, और ये बैड डेट्स आपके इधर भी चले जाते थे 1,100 रुपये, इनर कॉलम। इसके अलावा बच्चों आप जो प्रोविजन बना रहे थे, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%,
तो ये 5% किसका निकलता था, इसका 14,900 का या 16,000 का, 14,900। तो यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्लीज कमेंट्स नहीं, अब 745 रुपीज का इस पे 5% निकाल रहे हैं। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो 14,900 रुपये माइनस 745, 14,155 रुपीज आ गया। पहले इतने में कोई डाउट? ये प्रोविजन जो हमने बनाया ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। इट इज इक्विवेलेंट टू लायबिलिटी। तो इसको हम यहाँ पे जाके प्लस करते थे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कितने का बनाया, 745 का। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों मुझे बात बताओ, हमारा टोटल नुकसान कितने का हो रहा है, 1845 रुपीज का, बोलो हाँ या ना। इसमें से हमने 800 रुपए के नुकसान की तैयारी तो पहले ही कर रखी थी ना। मैंने इसको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि मैं सोच रहा था कि बच्चा मुझे फीस देगा, कितने बच्चों की फीस नहीं आएगी, 800 रुपए की, शायद 800 रुपए की फीस ना मिले, बट पता लगा कि 1100 रुपए की फीस का नुकसान हो गया और आगे भी शक है कि शायद इतना पैसा ना आए। उस टाइम पे डिटेल में हमने पिक किया था। तो हमारा नुकसान पहले से हम कितने के लिए रेडी थे, 800 रुपए के नुकसान के लिए, यानी कि टोटल नुकसान हमें 1045 रुपीज का हुआ। प्लीज ये समझ में आई बात? कोई डाउट्स? समझ में आया? ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपको रिवैल्यूएशन का ये एडजस्टमेंट सिर्फ रिटायरमेंट के साथ लिंक नहीं है, ये किसी भी चैप्टर में आ सकता है। ये ना हो कि आप बोले कि भाई इसी चैप्टर का पार्ट। अब इसको मॉड्यूल में कैसे कर रखा है ये भी समझ लो। इन्होंने 300 रुपये अलग से दिखा दिया, जो बच्चे ने आंसर दिया था ना वो यहीं से चेक करके बता दी, 1100 माइनस 800। तो 800 रुपये इन्होंने कैसे निकाला, 1100 माइनस 800 ये कर दिया, और ये 745 रुपीज़ अलग से लिख दिया। तो जो बच्चे आंसर बताए थे उन्होंने तो यहाँ से टेप डाला। जब बैलेंस शीट पूछी वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि बैलेंस शीट बनी नहीं हुई है ना यहाँ पे, तो वो टेपने के लिए समझ नहीं आ रहा कहाँ से टेप है। ये समझ में आया बच्चों? प्लीज ये समझ में आया? 2 मिनट में कॉपी करने का टाइम देते हैं। वापस इधर आइए। अब आपको ये बताना है अच्छी बात है बुरी बात है। आगे से स्टार्ट करते हैं। आज का स्टॉक रिटर्न डाउन बाय दिस मच, डेबिट क्रेडिट, बोलिए अगला। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 11,000 रुपये। दोबारा से अच्छी बात है तो ठीक है। रिड्यूस्ड टू डेबिट। नेक्स्ट आपकी बारी। सन्ड्री क्रेडिटेड 700, सन्ड्री क्रेडिटर 700 रुपये बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। अच्छी बात है बुरी बात है? पार्थ 700 रुपये क्रेडिटर को अब नहीं देने। ऐसे समझ में आ रहा है? जब मैं लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ये क्यों नहीं समझ में आ रही भाई? ये भी मैंने हाईलाइट करवाया था। पेपर पिकअप होना चाहिए ना, इजी भाषा में बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, पेपर में दिक्कत आएगी आपको। नेक्स्ट पुलकित, प्रोविजन ऑफ 600 रुपये डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट, एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ और सोल्ड फॉर 200 रुपये डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। अच्छी बात है भैया, पुराना कोई कंप्यूटर था हमने तो उसको मान लिया था कबाड़ है, 200 रुपये का बेच के पैसा ही आ गया, तो अच्छी बात है। फर्म हैज टू पे 5,000 रुपये टू एम्प्लॉय इंजर्ड इन एक्सीडेंट डेबिट क्रेडिट। एंड अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड एट 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। आप रुकिए, आप बोलो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। तो आप सबको ज़्यादा दिक्कत जो आई है प्रोविजन के उसके अंदर, उसको देख के लगेगा पता नहीं क्या बात है, अदरवाइज इजी क्वेश्चन था। समझ में आ रही है बात? इसको करने के लिए भी आपको देता हूँ 2 मिनट। अगला पार्ट भी देख लीजिए, ये भी आप ही को करना है। आज कुछ नहीं है बच्चों, रिकैप ही है। प्लीज इधर एग्जाम्पल है यहाँ पे मेरी बुक के अंदर। इसके बाद ना रिजर्व शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में रिजर्व्स करके फिर आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अमित, सुमित एंड जतिन वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। जतिन रिटायर्ड, Amit and Sumit decided to continue sharing profits equally. After Jatin's death, they decide, ध्यान से, to record the effect of the following revaluations. बोलिए बच्चों, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? यस और नो? मनवीर क्यों?
विदाउट, आगे का पढ़ लिया आपने, विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, वो वाला एडजस्टमेंट चलेगा, ये वाला सेकंड पार्ट हो गया। दोबारा से अभी जी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे या नहीं, फिर बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बनाएंगे नहीं, तो आपका ये वैल्यू बढ़ गया है, ये तो अच्छी बात है, ये प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू बढ़ गया है, ये सॉरी घट गया है, ये बुरी बात है, माइनस। क्रेडिटर घट गए हैं, अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए हैं, बुरी बात है। तो इनको प्लस माइनस करने के बाद नेट इफेक्ट आना था, क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या ये समझ में आई पूरी बात? तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहे हैं। फटाफट से आप मुझे ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये वाला किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए,